हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020 जिसमें मुख्य रूप से 4 भर्ती है हमारी। ड्राइवर है, वेटनरी आया तो है और ट्रेड्समैन। ये समझिए कि अब केंद्र सरकार का अगला टारगेट जो है वो अगला रोजगार मेला जो है उसमें आप लोगों के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ये समझिए कि तैयार है। अब इससे पहले आपके मेडिकल होने हैं। मेडिकल ये समझिए कि अब तक की जो आपकी सारी मेहनत है उसका निचोड़ मेडिकल निकाल देते कि कोई ऐसा पॉइंट जिसकी आपको नहीं है जानकारी। टैटू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ ऐसा होता है कि मैं फला दोस्त से पूछा था, उसने कहा कि ऐसा तो नहीं होता, तो दोस्त से पूछा, दोस्त भर्ती हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन दोस्त को पूरी जानकारी नहीं है मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है। हो सकता है उनके बोर्ड में आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बिठाया होगा, लेकिन अनेबल टू स्क्वाट भी एक पॉइंट बनता है और अनफिट होते हुए हमने देखा है। सीएपीएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो निश्चित रूप से 1:3 1:3 के रेशियो में मेडिकल होगा आपका कि एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में ऐसा हो कि 3 कैंडिडेट अवेलेबल ना हो, तो जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको सभी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। कुछ पॉइंट्स जो आप लोग शेयर करते हैं आपको जागरूक करने के लिए। देखिए, मल्टीपल कट मार्क्स जो है वो लेफ्ट हैंड पर काफी कैंडिडेट भावुकता में, कभी हताशा में, निराशा में, झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हुआ और यहाँ पर मल्टीपल कट मार्क्स लगा लिए। अब यदि आप लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं और लेफ्ट हैंड पर ही आपके कट है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल कट है। लेकिन आप राइट हैंड से लिखते हैं, मास्टर हैंड राइट हैंड है और आपके लेफ्ट हैंड पर एक कट भी है, तो उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है वहां पे कि ये हेजिटेशन कट है, यानी कि आपने खुद से काटा है, आपका सुसाइडल टेंडेंसी है आपका, या कभी रहा है, कभी आपका ट्रीटमेंट हुआ है डिप्रेशन का, मनोचिकित्सक ने आपसे आपने कोई सलाह ली है, काउंसलिंग आपकी हुई है। ऐसी स्थिति में फोर्सेस उस चीज को बहुत नेगेटिव लेती हैं और उन कैंडिडेट्स को फिट, तो देखिए ऐसा है कि ये बात पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती कि उनको अनफिट ही कर दिया जाता है, लेकिन उनको फिट करने के चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है जहां आपको स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आपको काम करना पड़ता है और वहां पर जब आप वो हिस्ट्री आपकी रही है तो वो पता नहीं कब इरप्ट हो जाए। तो ये हेजिटेशन कट, मल्टीपल कट मार्क्स, इससे बचने के कुछ हैं छोटे मोटे तरीके जिनको कि आप आते हैं हमारे पास चेकअप के लिए तो हम आपको गाइड कर देते हैं, उनसे बचा जा सकता है। बाकी पूरी तरीके से बचना मुश्किल है। ये आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2 पॉइंट थे इनको, वेरिकोज वेन था और क्यूबिटस वल्गस। डाउट इनको सिर्फ वेरिकोज वेन का था कि नसें दिखाई देती हैं। अब हम बार बार आपको बताते हैं कि सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं। नस दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनफिट हो जाएंगे, लेकिन हाथ का इनको इल्म नहीं था कि हाथ में भी मुझे पॉइंट हो सकता है। जो वेरिकोज का पॉइंट था उसमें ये फिट हो गए, लेकिन क्यूबिटस वल्गस यानी कैरिंग एंगल जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा यदि होता है, उस स्थिति में पॉइंट बन गया और ये अनफिट हो गया। सारी मेहनत यहां बेकार, जबकि उसको थोड़ा एक्सरसाइज करके जिस चीज का डर था उसमें फिट हो गए, लेकिन जिसका पता ही नहीं था वहां अनफिट हो गए। अब तो इनको पता चल गया, अब आने वाली भर्ती के लिए तो उसके लिए प्रिकॉशन ले लेंगे, सावधानी बरत लेंगे, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करके उसको काबू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो मेहनत बेकार हो गई। क्या इसमें मुझे पॉइंट मिल सकता है? नहीं। ये बॉडी दुबला पतला है इसलिए लग रहा है, ऐसा बिल्कुल फिट हो जाएगा। सर्जरी हुआ था, डीएनएस का सर्जरी करवाया, कहीं चेकअप करवाया था। मेडिकल जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि डीएनएस है आपको और आप डीएनएस का सर्जरी करवा लीजिए। लेकिन वो जो डॉक्टर थे उनको ये नहीं पता था कि कितने दिन पुरानी डीएनएस सर्जरी फिट होती है। मेडिकल गाइडलाइन में 30 दिन पुराना डीएनएस सर्जरी फिट होता है। अब इन्होंने क्या गलती किया कि पेपर प्रोड्यूस कर दिया और अनफिट ड्यू टू पोस्ट सेप्टोप्लास्टी, राइट डीएनएस लेस देन 0.1 month।
यहाँ पर साफ लिखा हुआ 25 जुलाई 2023 का ये मेडिकल है। या तो 30 दिन से पहले सर्जरी करवा लेनी थी, या उसको सर्जरी ऐसी हो जाए वो कि वो डिटेक्ट ना हो, उस स्थिति में फिट हो जाती। सर्जरी का पैसा भी लग गया, बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन सिर्फ इस जानकारी की वजह से अनफिट हो गई कि सर्जरी 30 दिन पहले करवानी। 30 दिन नहीं होता, यदि 28 भी होता है, 29 भी होता है, तो भी अनफिट हुए हैं कैंडिडेट। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप लोग भी कोई सर्जरी करवा रहे हैं, ये तो रिलीजियस टैटू है, क्या ये मान्य हो जाएगा? यदि है टैटू तो उसको साफ करवा लेना ही बेहतर है, रिस्क उठाने में उसमें कोई फायदा नहीं। ये तो रिलीजियस टैटू है, नहीं इसको फोर्स रिलीजियस नहीं मानती है। सावधान पोजीशन में यदि आपका टैटू दिखाई दे रहा है उसमें आप आउट हो जाएंगे, तो बेहतर यही है साफ करवा लें। ये जला हुआ है, अब इस स्थिति में क्या होगा, इसमें होगा कि आपका ग्रिप कैसा बनता है। यदि आपका ग्रिप सही है, मेडिकल अफसर आपको अपना हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं और फिर दबाने के लिए कहेंगे पूरा पावर लगा दीजिए, वो ठीक है तो फिट हो जाएंगे, वरना चांसेस यहाँ पर अनफिट के ज्यादा है। दांत में देखिए ये कैप लगाया हुआ है, कैप लगाया हुआ है। डेंटल पॉइंट कैसे काउंट होता है? डेंटल पॉइंट देखिए इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये अपर मोल जो जा है उसके लिए हम बात करें तो इसमें भी वही कि 3-3 मोलर यदि आपके हैं तो वहां पर 6 पॉइंट तो इनके बनते, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 और 6, ये 16 और 6 टोटल हो गया 22। अब इनका जोड़ा, यदि अब इसका जोड़ा नहीं है तो आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे। मोलर का जोड़ा नहीं है तो आपके 4 नंबर भी कट कर लिए जाते हैं, 2 तो कट होंगे ही होंगे। तो उस स्थिति में यदि आप यहां पर जैसे इनका देखते हैं कि 2, अब इनको क्या है कि पहली बार में इनको डिटेल मेडिकल अफसर क्या करते हैं कि इसको आर्टिफिशियल मान लेते हैं कि दोनों आर्टिफिशियल हैं, तो 4 नंबर आपके कट कर दिए इनके, 4 ऊपर वाला भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डेंटल पॉइंट 14 से कम हो गए, आप अनफिट हो गए। कैप है, कई बार हमने ब्रिज जो है वो हटवाने के लिए कहा कैंडिडेट को, अब भी कैंडिडेट आते हैं उनको हम यही कहते हैं ब्रिज लगवाने की जरूरत नहीं है। ये इनका ब्रिज लग रहा है कि एक दांत खराब था, उसको सेट करने के लिए 2 को सपोर्ट दे दिया, तो ब्रिज वाला काम नहीं करवाना है। एक दांत खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंटल पॉइंट 14 आपका हो जाता है। अब जिनके 3 मोलर सही है तो 6 और 6 12 तो उसी में हो गया, और 2 ही और चाहिए तो 14 इस तरीके से हो जाता है। फ्लक्स फंगस, ये अब देहात में काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, कुछ तो टाइट शू पहनने की वजह से फीमेल कैंडिडेट को ज्यादा होती है कि उनका फुटवियर का जो डिजाइन है वो आगे से थोड़ा नुकीला होता है। तो कुछ हमारे साथी जो कॉबलर मैट जो फुटवियर है वो पहनते हैं, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। अब ये हो गया तो इसको एक्सरसाइज करके इसको इधर दबाओ, इसको इधर दबाओ, फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से कुछ स्प्लिंट यूज करके ठीक हो जाएगा। ब्राकी मेटाटार्सिया यहाँ पर देखिए ये 5th से 4th यदि छोटा है तो ऐसी स्थिति में अनफिट है। इलाज क्या है इसका? इलाज इसका है कि कुछ हद तक काबू किया जा सकता है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से। मैकअप अगर इसका नहीं हो पाएगा, मैकअप 1-2 कैंडिडेट ने ट्राई किया था हमारी जानकारी में, मैकअप करवा के गए थे वो, कि पूरा लगा के दिया था ऐसा, और वहां पर मेडिकल अफसर ने वो मैकअप निकाल के उसके हाथ में दे दिया और अनफिट भी कर दिया। कैरिंग एंगल कहां तक फिट होता है? तो रूल ये कहता है कि 10 से 15 डिग्री मेल कैंडिडेट का फिट है। पहले हमने 5 डिग्री से फिट होते हुए भी देखा, लेकिन पिछले लगभग 2 साल में ऐसा देख रहे हैं कि 10 से 15 वाले मेल कैंडिडेट फिट हो रहे हैं। 15 से 20 वाली बहनें जो है उनको फिट किया जा रहा है, 20 से ऊपर सभी अनफिट हैं, 19 तक मेल कैंडिडेट को भी फिट किया जा सकता है।
लेकिन वो किया जा सकता है। किया जाए या नहीं किया जाए ये नहीं कहा जा सकता। ये बर्नमार्क है तो फिट हो जाएगा, और विटिलिगो है तो मेकअप करके फिट किया जा सकता है। ये निशान पर तो मेकअप हो सकता है, लेकिन जहां पर आपका ग्रोथ हेयर का ज्यादा है या पिनाइल विटिलिगो कुछ कैंडिडेट्स को होता है, ऐसी स्थिति में मेकअप नहीं होता और वो अनफिट ही होता है। क्या इससे भी कोई इश्यू हो सकता है? नहीं, इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए, इसमें फिलिंग करवा लीजिए, इसमें फिलिंग करवा लीजिए। ये जो है, अब इसको ब्रिज लगाने के लिए मेडिकल अफसर कहेगा, डेंटल डॉक्टर, इस पे कुछ मत करवाइए, ये 2 फिलिंग करवा लेते हैं, 2 और 2 4, 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहीं तक आप फिट हो जाते हैं। यदि ऊपर के इनके जोड़े सही हैं तो इनको छोड़ दो। अब ब्रिज लगवाने में क्या होगा कि इस तरीके से ब्रिज लगेगा और इस तरीके से ब्रिज लगेगा, तो वो आप ब्रिज का पैसा भी लग जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो 14 डेंटल पॉइंट कैसे काउंट करना है वो आपने देखा। ये पूरी तरीके से अनफिट है। देखिए, झूठी दिलासा देने वाला काम नहीं करेंगे, अनफिट है। अब ये ऐसा 2 बार एक कैंडिडेट जो 18 में और 21 में दोनों में इसकी वजह से अनफिट हुए, और फिर 22 में वो जब हमारे संपर्क में आए, सर्जरी करवाया उन्होंने, सर्जरी करवा के वो इस बार फिट हो गए, भर्ती हो गए हैं। तो ये अलग होना जरूरी है। ये यदि साथ में रहेगा तो अनफिट है। थोड़ा सा यहाँ पर हलॉक्स फंगस हो रहा है, लेकिन ब्राकी मेटाटार्सिया ज्यादा हो रहा है। अब ये 4th 5th से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में फिट भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा दबा के ठीक किया जा सकता है। ये इलाज किया जा रहा है, आयुर्वेदिक इलाज, हाइपर हाइड्रोसिस का। तो वो ये इलाज करते हैं जो वैद्य हैं, जिसको आयुर्वेदा में ये इलाज है, और ये बहुत ही कारगर इलाज है। काफी कैंडिडेट को हमने इसके माध्यम से फिट होते हुए देखा है कि एक बार भर्ती में अनफिट हो गए थे, दूसरी बार इस ट्रीटमेंट से फिट हो गए। तो उसके लिए कोई आयुर्वेदिक जो हैं डॉक्टर, उनसे आप संपर्क करें। बर्थमार्क फिट होते हुए देखा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया जिसमें बर्थमार्क में कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट घोषित किया। वो वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। और वो कैंडिडेट अभी बीएसएफ में वो अपना बॉर्डर पर ड्यूटी भी कर रहे हैं, बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। ये नौकनी है जो कुछ तो ये फैट की वजह से, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करके इसको काबू किया जा सकता है। ये फिर हेजिटेशन कट फिर आ गया तो ये परेशानी का सबब बन जाता है। ये के को साफ करवा लीजिए। लेजर इसका कारगर इलाज है। फंगल इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट करवाएं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ये भी अनफिट का कारण हो जाता है। कान का सर्जरी हुआ है, कितना पुराना फिट है? 4 मंथ पुराना सर्जरी फिट है। अब 4 मंथ से 3 मंथ 20 दिन ही हुआ है तो आप अनफिट हो जाएंगे यदि पेपर प्रोड्यूस कर दिया और घाव भरा हुआ है। आपने कहा था मेरा तो 2 साल पहले हुआ था, पॉइंट मिलेगा। हियरिंग की जांच की जा सकती है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है, सब कुछ नॉर्मल है, फिट हो जाएगा। बीपी का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, ये नॉर्मल बीपी है। कहां तक फिट होता है? 140, 90 और 160 तक फिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बीपी रखना है। बीपी कुछ कैंडिडेट्स का एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ता है, सेंटर के अंदर जाते ही बढ़ जाता है, बाहर आके नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश देखिए करनी है कि बीपी में आप बच जाएं। अब कैसे बचना है उसके लिए आप किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। बीपी का पॉइंट मिल गया तो आपके बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं। कई बार तो 16 तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें केएफटी, एलएफटी, थायराइड सब कुछ कर लिया जाता है, और बीपी तो नॉर्मल आ गया, लेकिन वहां कहीं ना कहीं आपको 16 टेस्ट में आप फंस जाए। तो ऐसा ना हो जाए। ये जलाने वाला काम ना करें। टैटू यदि आपको है, ये दिल बनाया था, तीर लगा हुआ दिल, और इसको जलाया तो अभी भी ये बचा हुआ है। अब ये जलाने का भी पैसा लग गया
और लेजर भी करवाना पड़ेगा। और जलाने के बाद कई बार लेजर वाले मना कर देते हैं कि अब हम नहीं इसका इलाज कर पाएंगे, तो उस स्थिति में फिर इसका होगा सर्जरी। कि वो कैसे होगा कि वो कट लगेगा और ये स्किन को खिंचाव करके स्टिचेज आ जाते हैं, और उन स्टिचेस में एक खतरा ये रहता है, खुलने का खतरा रहता है उसका। खुल गया तो किलोइड बन गया, फिर किलोइड पर लेजर करवाना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें। ये फिर देखिए आ गया ब्राकीमेटाटार्सिया, तो अनफिट है, फिट होने के चांसेस यहाँ कम हैं। ये आप देख रहे हैं नौकनी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, और वीडियो आप देख लीजिएगा नौकनी का। किलोइड बना हुआ है, चोट लगा था उसकी वजह से ये किलोइड बन गया, इसका लेजर ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेजर ट्रीटमेंट करवाकर आप फिट हो जाते हैं। अब वो लेजर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्या ये वेन्स भी वेरिकोज हैं? नहीं, ये तो नॉर्मल वेन्स नजर आ रही हैं देखने में। तो जो वेरिकोज होती है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट आपके डिस्कस किए। अब आप लोग भी दिए आपका पिक शेयर करना चाहते हैं, पहचान आपकी बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप अपना तस्वीर, मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट, कोई भी प्राइवेट पार्ट का कोई भी देखिए, किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। आपके पॉइंट किसी के साथ आपकी पहचान के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं, ना ही किसी को आपका नंबर दिया जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पे उपलब्ध है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। अपॉइंटमेंट के लिए आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप बिना अपॉइंटमेंट आते हैं तो हो सकता है हमें आपको एक दिन का वेट करवाना पड़े, और अपॉइंटमेंट लेकर आप आते हैं तो उस दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। लगभग एक पूरा दिन सुबह से शाम तक हमें चाहिए। और कई बार कोई ऐसा पॉइंट हो तो ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ जाता है, एक दिन रोकना भी हमें पड़ जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी आपके मेडिकल पॉइंट्स के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।